नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द जामुन ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। द जामुन ट्री। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, जो घर का बैकयार्ड होता है वहाँ पर है ना, वेयर, जहाँ रिक्की, जोनक, मोम्पी एंड टिंकी लाइव्ड, है ना। घर के पीछे में बैकयार्ड था जहाँ पे कौन लोग रहते थे? रिक्की, जोनक, मोम्पी और टिंकी, है ना, वहाँ पर थे। स्टूड अ लवली जामुन ट्री, वहाँ पर क्या था? एक बहुत ही सुंदर जामुन का पेड़ था। इट वॉज टॉल एंड स्टेटली ट्री, वो कैसा ट्री था? बहुत ही लंबा और विशाल, है ना। स्टेटली मतलब कि विशाल, बहुत ही बड़ा वृक्ष, ह्यूज, है ना। विथ डार्क ग्रीन लीफ, और उसके पत्ते कैसे थे? डार्क ग्रीन लीफ के पत्ते थे। डार्क ग्रीन यानी कि गाढ़ा हरा। टर्लिंग ब्रांचेस, टर्लिंग मतलब कि घुमावदार उसके क्या थे? ब्रांचेस थे, ठीक है। घुमावदार बोले तो कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना, घुमावदार उसके ब्रांचेस थे, या फिर ऐसे एक दूसरे पर वो सटे हुए, ठीक है। दैट क्लाउड इनटू द स्काई, है ना। अब ऐसे लगता था कि मतलब उसके जो पंजे हैं, ठीक है। पंजे किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर क्या है? इस तरीके से जब भी कोई पेड़ रहता है तो वो इस तरीके से रहता है ना, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा लग रहा है कि ये इसके पंजे हों और इसके पंजों से होल्ड करके ये रखा हो। ऐसे लगता है कि ये पेड़ ऐसे लगता है कि ये पेड़ आसमान को होल्ड करके रखा हो। द जामुन ट्री वॉज सोर्स ऑफ जॉय, जो जामुन का पेड़ था वो इंजॉय करने का माध्यम था, साधन था, ठीक है। टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। दे लव टू क्लाइंब इट्स नॉटी नॉलेड ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक एमोंग द फॉलिएज। बच्चों को उसकी जो नॉटी नॉलेड, नॉटी यानी कि गठीला, और नॉलेड मतलब कि ऐठा हुआ। आप यहाँ पे चित्र में अगर देखना चाहो, ये देखो आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे गांठ हैं। अगर आप ध्यान से देखो इसको, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे, ये है ना, ये क्या है? ये देखिए आप, यहाँ पे गांठ है ना, ये सारे गांठे हैं, है ना। इन्हीं को बोला जा रहा है नॉटी नॉलेड, नॉटी नॉलेड ब्रांचेस, ठीक है। During the sweltering summer month, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under the welcome shade. अच्छा, जब बच्चे लोग जो ताप भरी गर्मी, मतलब जो पसीना निकाल देने वाली जो गर्मी होता है, उसमें जब वो लोग खेलते खेलते थक जाते थे तो वो लोग जो पेड़ की छाया है वहाँ पर जा कर के सुस्ताते थे। During summer too, the fruit of the jamun tree ripen. At first, these appear in teeny, unripe green cluster, which usually swell into juicy purple colored fruit. तो देखिए, जब समर में भी है ना, क्या होता था? द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री रिपिन, जो जामुन का फल है वो पकता था। एट फर्स्ट दिस अपेयर इन टीनी अनरिप ग्रीन क्लस्टर, जब वो बहुत छोटा रहता था, पहले टाइम जब वो जामुन का फल, तो एकदम छोटा छोटा क्या रहता है? ग्रीन क्लस्टर, यानी कि एक समूह के रूप में रहता है ना, छोटे छोटे समूह के रूप में, मतलब गुच्छे के रूप में रहता है एकदम छोटा छोटा। विच ग्रेजुअली, जो कि धीरे धीरे क्या होता है? स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर फ्रूट, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्वेल्ड यानी कि फूल करके, है ना, बढ़ जाता है, मतलब बढ़ना,
बढ़ना या फिर फूलना, ठीक है, स्वेल इनटू जूसी पर्पल कलर फ्रूट, है ना, वो क्या हो जाता है, एक जूसी, एक रसदार जामुनी कलर के फल में बदल जाता है। द ब्रांच ऑफ द ट्री ड्रॉप विद द वेट ऑफ देयर ल्यूशियस बर्डन। अब चूँकि जामुन का जब फल जब बड़ा बड़ा होता है, जब उसमें रस भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी डगाली झुक सी जाती है, टूटी सी जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या हो जाता है, फल का वजन बढ़ जाता है, इसलिए वो झुक जाता है। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट रिप जामुन while sitting on long sturdy branches of the tree। अब उनका सबसे ज़्यादा उनको किस में मज़ा आता था, जब वो लोग मोटी मोटी डगालियों पे बैठ करके जामुन को खाते थे तो उन लोगों को बहुत मज़ा आता था। The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into it and ate as many जामुन as they could। अब क्या होता था, वो जो जामुन का पेड़ है उसमें इतना फल लगा रहता था, इतना फल, इसमें सो मच है ना, बहुत सारा फल लगा रहता था कि वो क्या करता था, वो जो पड़ोस के बच्चे आते थे वो भी उसको जी भर के खाते थे, है ना, आते थे वो लोग, जो पड़ोस के बच्चे वो लोग गिराते थे उसको और जी भर के खाते थे वो लोग भी। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंड विद द श्रिल क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। और जो बैकयार्ड है वो क्या होता था, हमेशा रिसाउंडेड होता रहता था, मतलब गूंजता रहता था वहाँ पे आवाज़ बच्चों का, श्रिल क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। अब बच्चे लोग बहुत खुश रहते थे तो चिल्लाते रहते थे, खेलते रहते थे वहाँ पर, है ना। श्रिल मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, तेज तेज आवाज़ आती रहती थी बच्चों का। द syrupy sweetness of the jamun invited other visitor too। जो जूसी मीठापन जो जामुन के फल में जो था वो क्या करता था, दूसरे विजिटर को भी अट्रैक्ट करता था। अ पेयर ऑफ स्क्वायरल, वहाँ पे और कौन कौन आते थे, विजिटर में कौन कौन, विजिटर यानी कि जो वहाँ पे आते थे, है ना, और ग्राहक लोग जो आते थे, फिर जो देखने वाले वहाँ पे आते थे, है ना, विजिटर मतलब जो देखने वाले आते थे वहाँ पे। अ पेयर ऑफ स्क्वायरल आता था, और हु लिव्ड इन नियर बाय बाम्बू ग्रुप्स, जो कहाँ रहता था, बाम्बू ग्रूव्स में रहता था। बाम्बू ग्रूव यानी कि एक बांस की झाड़ी, है ना, वहाँ पे वो रहता था, गिलहरी। कैम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट स्कोर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बटल फ्लाइड अराउंड द ट्री। और कौन आता था, लगभग 20 के करीब जो नीली मक्खियाँ होती है, ब्लू बॉटल, है ना, फ्लाइट, तो वो लोग क्या करते थे, वो भी आते थे जो मक्खियाँ हैं, और वो लोग सब वहाँ पे बस करके यानी कि रहते थे, और क्या करते थे, जो नेक्टर होता है, फल का रस होता है, उससे वो लोग पीते थे, है ना, चूसते थे उसे। फ्रॉम द फ्रूट हनी बी हु सीम टू बी फॉर एवर बिजी फिल द एयर विथ देयर अर्जेंट बजिंग। अब क्या होता था, जो हनी बी थे, हनी बी मतलब जो मधुमक्खियाँ थी, वो हमेशा बिजी नज़र आती थी, लेकिन वो भी क्या करती थी, वहाँ पर आ करके जो हमेशा बिजी रहने वाले जो मधुमक्खियाँ रहती हैं वो भी वहाँ पर आ करके हवा में पूरी तरीके से अपने साउंड को गूंजाती है, बज़ की आवाज़ आती है ना, बज़ जो मधुमक्खियाँ बोलती हैं उसे हम बज़ बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी की आवाज़ को बज़ बोलते हैं, बजिंग। एंड अराइव इन ग्रेट नंबर marching in straight line to carry off the fruit which has fallen into the ground। अब देखिए वहाँ पे और कौन आता था, एंड अराइव इन ग्रेट नंबर, इन ग्रेट नंबर, है ना। देखिए एंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचते थे। मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइन, और लोग मार्चिंग करते हुए सीधी लाइन में चलते थे ना, मार्चिंग यानी कि परेड जैसे हम लोग करते हैं ना, परेड एक लाइन में, पुलिस लोगों को आप लोग देखे होंगे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में जैसे पुलिस लोग लाइन में लग करके परेड करते हैं, उसी तरीके से चींटियाँ भी एक लाइन में चलती हुई वहाँ पे आती थी, और लोग क्या करते थे, जो गिरे हुए फल थे उसको लोग उठा करके ले जाते थे, फिर वहीं पे खाते थे। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर वॉचिंग द एंड्स।
अब बच्चे लोग क्या करते थे, उन चींटियों को देखने में घंटों बिताते थे ना, उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको देख करके लोग खुश होते थे। दे मार्वल्स, वह आश्चर्यचकित होते थे, एट द डिसिप्लिन विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर टॉयल्ड क्राइंग लोड्स मैनी टाइम ऑफ देयर ओन वेट। वो लोग क्या करते थे, अपनी जो वज़न होता है उससे कई गुना ज़्यादा वज़न को उठा करके ले जाते थे। तो इस तरह से उन साहसी और कड़ी मेहनती जो चींटियाँ थी उन्हें देख करके बच्चे जो है आश्चर्य रहते थे, हमेशा, है ना, अचंभित रहते थे कि कैसे ये लोग कर लेते हैं। बट द विजिटर दैट चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड, लेकिन जो बच्चे जिनको ज़्यादा चाहते थे वो कौन थे, चिड़िया लोग थे, है ना, चिड़िया। कौन कौन से चिड़िया थे, स्क्वेबलिंग मैगपीज, चिर्पिंग स्पैरो एंड स्क्वैकिंग पैरोज बीइंग कॉमनेस्ट। वहाँ पे क्या होता रहता था, जो नीलकंठ का आवाज़ है, जो गौरैया है उसका आवाज़ है, और जो पैरट है ना, तोता, उसका आवाज़ हमेशा वहाँ पे गूंजता रहता था, कॉमन था, मतलब रोज़ के रोज़। रिकी एंड जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ विद देयर, है ना, रिकी और जोनक ने क्या किया हुआ था, एक बर्ड बाथ बनाया था, लेकिन चिड़ियाओं के लिए नहाने का एक पात्र बनाया हुआ था। एंड देयर सिस्टर मोम्पी एंड टिंकी फील्ड इट विथ वाटर, और जो मोम्पी और टिंकी थे वो उसे वाटर से उसको भरते थे। द बर्ड इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन कोल्ड वाटर। अच्छा, अब वो लोग क्या करते थे, जो बर्ड लोग थे वो आते थे वहाँ पर और उसे उस पानी को क्या करते थे लोग, छिड़क छिड़क करके वहाँ पे इंजॉय करते थे, खेलते थे उस ठंडे पानी में। द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, अब जो बिहू फेस्टिवल है वो पास ही आ गया था। देयर वुड बी मस्ट फास्टिंग एंड मार्चिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब फेस्टिवल में क्या होने वाला था, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला था और उसमें उनको बहुत सारा खाना मिलने वाला था। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी, सभी घर वाले, सभी गांव के जो जितने भी घर वाले होते हैं सभी लोग क्या बनाते हैं, मेजी बनाते हैं अपने अपने घर में। अ पाइल ऑफ फायरवुड, मेजी क्या होता है, एक जलाऊ लकड़ी का गट्ठा होता है, जिसे हम होली मनाते हैं ना, उसी तरीके से बिहू के त्यौहार में भी मेजी बनाया जाता है और उसमें आग लगाया जाता है ना। नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, है ना, अपने जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे वो लोग लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे आग जला करके वो लोग पूजा करते हैं। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल मेजी वुड बी सेट अलाइट इन वॉकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर, है ना। वो लोग क्या करते थे, सुबह मतलब त्यौहार का जो सुबह होता है उसी टाइम एकदम सुबह सुबह वहाँ पे आग लगाते थे और अग्निदेव की पूजा करते थे। लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मेजी दिस ईयर, रिकी सजेस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। जो रिकी था उसने सजेस्ट किया हुआ था, क्या सजेस्ट किया था, अपना क्या सजेशन दिया था कि चलो इस बार चैम्पियन मेजी बनाते हैं इस साल, मतलब बहुत बड़ा मेजी बनाएंगे, ऐसे बोल रहा है लड़का। जोनक मोम्पी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। अब जो जोनक मोम्पी और टिंकी हैं उन्होंने क्या किया, इस विचार पर उन्होंने हामी भरी, मतलब हाँ उनको पसंद आया, हाँ चलो ठीक है बनाते हैं, बड़ा इस बार बड़ा मेजी बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। मोम्पी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन सेव द डिफ़िकल्ट अहेड। जो मोम्पी था उसने क्या देखा सामने कि कुछ एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बताता है वो, बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, पर हम लोग कहाँ से इतनी सारी लकड़ियाँ लाएंगे। फादर माइट बाय सम फायर वुड, पिताजी कुछ लकड़ियाँ खरीद देंगे, बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर टीनी मेजी, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी मेजी के लिए पर्याप्त होगा। ट्रू एग्री टिंकी, अब टिंकी बोलती है कि हाँ सही बोल रहे हो तुम।
मदर यूज अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस। मम्मी भी तो गैस का यूज़ करती है, तो हम घर में तो फायरवुड है ही नहीं, वो भी बोलती है ना। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन pondered ओवर द प्रॉब्लम, ठीक है, पॉन्डर्ड मतलब कि सोचना, ठीक है, थिंक। तो वो लोग वहाँ पे सोचते हैं कि चलो कुछ टाइम तक सोच लेते हैं, ऐसा करके अब सोचते हैं। फिर क्या होता है, देन रिकी गैस फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आई लीट अप। अब जो रिकी है वो क्या करता है, जो जामुन ट्री है उस तरफ देखता है, ठीक है, एकटक से, और फिर क्या उसकी आंखें क्या है, चमक उठती है, मतलब उसका आइडिया आता है कि चलो जामुन पेड़ को काटते हैं, ऐसे करके, है ना। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री। हम लोग क्या करेंगे, चॉप यानी क्या होता है, काटना, है ना, जब कुल्हाड़ी से काटते हैं तो चॉप बोलते हैं, ठीक है। चाकू से भी कई बार हम लोग पतला पतला काटते हैं तो चॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, चॉप। तो अब बोलता है कि हम लोग क्यों ना एक बड़े से ब्रांच को काट लें, ब्रांच यानी कि उसकी बहुत बड़ी शाखा को काट लेते हैं, है ना, ऐसे बोलता है। ही एक्सक्लेम्ड, है ना, वो बहुत अचंभित होता है, और क्या होता है, इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड, इससे हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, ऐसे बोलता है। दैट वी कैन ईजली बिल्ड अ जेंट मेजी, इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, बहुत बड़े मेजी को बना पाएंगे। जेंट मतलब कि बहुत बड़ा, है ना, ह्यूज। जोनक क्लैप्ड रिकी ऑन बैक, ठीक है। अब जोनक क्या करता है, रिकी की पीठ थपथपाता है। गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। ही सैड, वो कहता है अप्रूवली, और उसका स्वागत करता है, अनुमोदन करता है। आवर मेजी वुड बी द एनवी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। क्या बोलता है कि हमारे मेजी देख के सबको क्या करेंगे, जलन करने लगेंगे, ईर्ष्या करेंगे, है ना, ऐसे बोलता है। एनवी मतलब कि ईर्ष्या। ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमारे सभी फ्रेंड देख करके जलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब लोग खुश होते रहते हैं कि हमारा मेजी को देख कर सब जल उठेंगे, ऐसे बोलता है। मॉम्पी एंड टिंकी वेयर इक्वली enthusiastic. रिंकी एंड टिंकी वेयर इक्वली enthusiastic, है ना, और जो मॉम्पी और टिंकी है वो भी बहुत उत्साही होते हैं दोनों कोई इस काम करने के लिए। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस। अभी तो बोलते हैं कि हम लोग उस बड़े बड़े ब्रांचेस को कैसे काटेंगे, है ना, उस विशाल ब्रांच को कैसे काटेंगे। इफ़ देयर पेरेंट्स न्यू, अगर उनके पेरेंट्स जानेंगे, दे वुड श्योरली बी एंग्री, अगर उनके पेरेंट्स जानेंगे तो वो लोग गुस्सा करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। एंड इवन इफ दे वेयर फोर ऑफ देम कटिंग डाउन अ ट्री, लार्ज वुड टेक देम एटलीस्ट 2 days, है ना। अब वो लोग बोलते हैं कि इतने बड़े लकड़ी को काटने के लिए हमें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, है ना। उनके घर वाले डांटेंगे ही डांटेंगे, साथ ही साथ इसको काटने में हमें 2 दिन लग जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। बट द चांस कैम जस्ट 1 day बिफोर, लेकिन ये चांस आया था एक दिन पहले, है ना, द फेस्टिवल के एक दिन पहले उनको ये प्लान कर लिया था उन्होंने। इसलिए उन्होंने क्या किया, देयर ग्रैंड मदर हैड फैलन इल इन कलकत्ता, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई थी। एंड सी वांटेड टू देयर पेरेंट्स, और वो उनके माता पिता को देखना चाहती थी, इसलिए उनके माता पिता कहाँ चले गए थे, उनके दादी माँ को देखने चले गए थे। बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन, और जब उनके माता पिता उसकी दादी अम्मा को देखने गए तो उन्होंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क, है ना, दूध पीना मत भूलना, इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह दूध पीना मत भूलना। एंड रिमेंबर टू डू होमवर्क, है ना, डू योर होमवर्क, और अपना होमवर्क करना याद रखना, है ना, यानी कि अपना याद करके अपना होमवर्क कर लेना याद से, ऐसे बोल रहे हैं। एवरीडे, है ना, सभी दिन का होमवर्क कर लेना। एंड इफ़ यू हैव टाइम टू गो वुड एंड पिक अप ट्विंग्स एंड स्टिक्स दैट हैव फैलन ऑन द ग्राउंड, और अगर तुम्हें टाइम मिले तो जो लकड़ियाँ गिरी रहती हैं ना
नीचे, या फिर जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के, उसको है ना झिटका, तो उसको लेके आना ऐसे बोलते हैं। यू कैन एड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेजी। और उसमें जो हम लोग खरीद के लाएंगे उस लकड़ी को भी उसमें मिला देंगे ऐसे बोलते हैं, है ना। उनको बोले रहते हैं मतलब ऐसी, और लोग उनकी दादी माँ को देखने चले गए होते हैं। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन वाज सैटरडे। अब जो दिन होता है वो कौन सा दिन होता है, सैटरडे होता है, यानी कि अगले दिन रविवार होने वाला है, यानी कि उनको कोई होमवर्क नहीं करना है। बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एक्स फॉर देयर नाइबर। अब वो लोग क्या करते हैं, उधारी करके एक दो क्या करते हैं, कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटी। अब वो लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, है ना, इस तरीके से। तो कौन कौन क्या क्या काम करता है। रिकी एंड जोनक बीइंग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बड़े हैं इसलिए वो लोग जो हैवी काम है जैसे कि लकड़ी को काटने का काम करेंगे। मोम्पी एंड टिंकी वेयर टू स्टॉक द वुड इन नीट पेल्स ऑन द ग्राउंड। और जो मोम्पी और टिंकी है, और जो मोम्पी और टिंकी है, वो लोग क्या करेंगे, जो लकड़ी ग्राउंड में गिरा रहेगा ज़मीन पर, उसे वो लोग उठा के इकट्ठा करेंगे। ऐसे उनका प्लान बनाते हैं वो लोग, है ना, अपना अपना काम को बांट लेते हैं। रिकी क्लाइम टू द टॉप ब्रांचेस। ठीक है, अब रिकी क्या करता है, जो ऊपर के सबसे जो बड़े ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे चढ़ जाता है, सबसे ऊपर वाले ब्रांचेस में। इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट। वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी वो चढ़ गया, कैसे जैसे तैसे करते हैं ना। व्हेन ही हैड tugged himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. अब क्या करता है, जैसे ही वो क्या करता है, टग्ड यानी कि अपने आप को अटकाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं ना, जो ट्रंक मतलब कि जो मोटा शाखा होता है उसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं, वहाँ पे वो चढ़ जाता है और अपने आप को वहाँ फंसा लेता है एक मोटी सी ब्रांच में। और वो फिर क्या करता है, सभी आसपास को अराउंड, है ना, लुक्ड अराउंड, अपने आसपास को देखता है वो। अब क्या देखता है, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू, एक ज़बरदस्त नज़ारा होता है। देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर, वहाँ पे क्या रहता है, दूर में क्या रहती है, एक शांत नदी बहती रहती है। फॉलोड पास्ट द टेम्पल, है ना, टेम्पल के पीछे में। अ ट्रेन वेन टुक टुक। अब जो ट्रेन है वो छुक छुक करते चलती रहती है। लिविंग अ ट्रेन आस ग्रे स्मोक। और वो क्या धुआं छोड़ता रहता है, एक ग्रे कलर का, हल्का ग्रे कलर का वो धुआं छोड़ता रहता है, भूरे कलर का धुआं, है ना। पहले ज़माने में वो शायद उस टाइम कोयले से या तो फिर पेट्रोल से चल रहा होगा वो ट्रेन, आजकल तो लाइन से चलता है। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड ट्वीटर्ड हैप्पीली। अब वहाँ पे क्या होते रहते हैं, जो बहुत सारे चिड़िया होते हैं वो उसकी चहचहाने की आवाज़ आती रहती है। ट्वीटर्ड यानी कि जो चहचहाने की आवाज़ होती है ना, उसको हम लोग ट्वीटर्ड बोलते हैं। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेजी पिक अप द एक्स ही बिगन टू सिस्टमेटिक चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। और वो लेकिन वो तो मैजिक बारे में भूल ही गया था, फिर उसको याद आया। अब फिर उसने क्या किया, धीरे से वो काटना चालू किया, अपने आसपास की जो भी शाखाएं थी छोटी छोटी, उसको काटने लगा वो। अभी क्या हुआ, सडनली ही कुड हियर अ श्रिल हाई पिच्ड स्क्रीम। अब उसने क्या हुआ, क्या सुना, हियर मतलब भी सुनना, है ना, तो उसने क्या सुना, एक हाई पिच का स्क्रीम यानी चीख सुनी, है ना, कान को चुभाने वाली एक पतली सी चीख सुनी। इट वॉज द हॉक किट। अब वो क्या थे, बाज के बच्चे थे। दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री।
जो कि कहाँ रहते थे, कहाँ रह रहे थे, उस पेड़ के ऊपर बने हुए नेस्ट में रह रहे थे। ही कुड ओनली सी वन, उसने एक को देखा। डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड फ्लैडलिंग, है ना, यानी कि बच्चों के लिए उसने क्या किया था, उसने एक को देखा, है ना, जब वो पास में गया तो उसने उसको एक ही बाज दिखाई दिया, मतलब एक बाज खाना लेने गया था, है ना, अपने बच्चों के लिए। फ्लैजलिंग मतलब कि बच्चों के लिए, है ना, जो पक्षी का छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग फ्लैजलिंग बोलते हैं। वेयर देयर लिटिल वन इन द नेक्स्ट, वहाँ पर एक और छोटा सा बच्चा था। सीरियस, ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर, वो थोड़ा और आगे चढ़ा। एंड श्योर इनफ, और उसने श्योर किया, क्या श्योर किया, देयर वेयर टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स, वहाँ पर क्या थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। जब ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ पर दो छोटे छोटे चूजे थे। इनफैक्ट दे वेयर सो बिग, वो लोग बहुत बड़े थे। दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिख रहे थे। ओनली लाइटर इन कलर, बस लाइट, थोड़ा कलर उसका लाइट था, हल्का कलर था, बाकी वो उसके मम्मी पापा जैसे ही दिख रहे थे। हे जोनक, अब बोलता है ना, क्राइड रिकी, रिकी चिल्लाता है। क्लाइम डाउन, नीचे उतरो। देयर इज अ नेस्ट विथ टू यंग हॉक किट हियर, है ना, यहाँ पे क्या है, बोलता है दो बाज के बच्चे हैं, ऐसे बोलता है। एंड लुक रिकी, देयर्स इनॉर्मस बिहाइव, और यहाँ पर और वो क्या बोलता है, लुक रिकी, रिकी यहाँ पर देखो, ये क्या है, बिहाइव मतलब क्या होता है, बी हाइव मतलब कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उसे बी हाइव बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहता है, बी हाइव रहता है, उसको भी वो दिखाता है कि देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ा बी हाइव है। मस्ट बी 2 ईयर एटलीस्ट, शायद ये 2 साल हो गया है इसको, ऐसे बोल रहे हैं ना, जो छत्ता बना था मधुमक्खियों का, उसको 2 साल लगभग हो गया है, ऐसे बोल रहे हैं। सिटिंग स्ट्राइड 2 ब्रांचेस दे वंडर्ड व्हाट वाज टू बी डन नाउ, अब वो लोग क्या कर जाते हैं, एक तो बड़ा सा ब्रांच होता है, वहाँ बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। ऑब्वियसली वी कांट कट दैट साइड ऑफ द ट्री, हम इस साइड को नहीं काट सकते, है ना, ऐसे बोल रहे हैं कि हम अब तो श्योर हो गया है कि हम इस साइड को नहीं काट सकते। दैट विल हैपन टू द चिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये चिड़िया के बच्चे हैं। नॉर दिस साइड एंड थिंग of all effort that's gone into making of that beehive, यहाँ भी हम लोग नहीं काट सकते, है ना तो हम उस साइड को काट सकते हैं, ना तो इस साइड में काट सकते हैं, क्योंकि इधर भी छत्ता है और उधर पक्षियाँ हैं। and there must be many other nests that are used regularly by birds, see that the whole of the barbecued। अच्छा, अब वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे चिड़ियों के घर हैं, घोंसले हैं, हम लोग इसे नहीं काट सकते हैं ना, ऐसे बोलते हैं वो लोग। यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया ऐसे हैं जो कि रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा क्या है, एक पक्षी है, बारबेट यानी कि पक्षी होता है, ठीक है, पक्षी का नाम है वो, तो यहाँ पे एक बारबेट पक्षी है, ऐसे बोलते हैं। एंड लुक दिस होल इज एब्सोल्युटली स्क्वायरल्स होम, आई कैन सी पीनट इनसाइड, है, ये जो होल है इसमें क्या है, स्क्वायरल्स है, मतलब कि मधुमक्खी, सॉरी गिलहरियाँ हैं, है ना। यहाँ पर आप देख, मैंने पीनट का, है ना, बीज, यानी कि पीनट यानी कि क्या होता है, मटर, है ना, तो मटर देखा है मैंने, ऐसे बोलता है। दे क्लाइम डाउन स्लोली, अब वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। डाउन बिलो मोनपी and Tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find, अब नीचे में क्या करते रहती है, मोम्पी और टिंकी जितने उनको मिलते हैं
जो स्टिक्स है और ट्विंग्स है, मतलब कि जो लकड़ियाँ मिलती हैं, लकड़ी के टुकड़े, वो उसको इकट्ठा करती रहती हैं। दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर डाउन सो सुन। अब वो लोग उसे देख के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई लोग इतने जल्दी क्यों उतर रहे हैं। व्हाट हैपन दे आस्क्ड, वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों उतर रहे हो तुम लोग, है ना, ऐसे पूछते हैं वो लोग। समवॉट एम्बैरेस्ड रिकी एक्सप्लेन्ड। अब थोड़ा सा एम्बैरस होता है, मतलब थोड़ा सा उसे गिल्टी फील होता है ना रिकी को, और वो समझाता है उसको, यू सी दिस ट्री इज़ अ होम ऑफ सो मैनी क्रिएचर्स दैट वी कुड नॉट ब्रिंग आवर सेल्व्स टू कट इट डाउन, है ना, यहाँ पे बहुत सारे जीवों का ये क्या है, घर है, हम इसे नहीं काट सकते, ऐसे बोलता है। ओ दैट्स नॉट फेयर क्राइड द यंगस्टर टुगेदर। छोटे बच्चे होते हैं वो लोग कूदते हैं, अरे तो गलत बात है, ऐसे बोलते हैं। What will happen to our मेजी, हमारा मेजी का क्या होगा, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग, है ना, बच्चे लोग, क्योंकि उनका थोड़ा वो सोचने समझने में भी मतलब थोड़े अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो सोचने समझने में थोड़ा सा छोटे हैं वो लोग, है ना, कमजोरी, इसलिए वो लोग तो अभी मेजी के बारे में सोच रहे हैं। वेल लेट्स थिंक सैड जॉन। अब जॉन बोलता है कि चलो सोचते हैं। वी कांट कट द ट्री, हम पेड़ को नहीं काट सकते। दैट्स ऑब्वियस। हाउ वुड वी फील इफ समवन बर्न्ड आवर हाउस डाउन। अब कैसे लगेगा अगर कोई हमारा घर को काट दे, फिर उजाड़ दे, तो हमें कैसे लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं ना, कोई हमारा घर जला दे तो हमें कैसे लगेगा, है ना, ऐसे करके समझाता है उनको, छोटे बच्चों को। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, है ना, सैड मोम्पी लुकिंग थॉटफुल, और बोलती हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, ऐसे करके। द फोर ऑफ देम सेट इन द शेड। अब वो सब चारों कोई क्या करते हैं, ट्री के छाया में बैठ जाते हैं। लीनिंग अगेंस्ट द gnarled trunk. Finally, Ricky spoke. I think we have to forget our plan for a big Meiji this year, maybe next year. अब क्या बोलता है, जो रिकी होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस साल हमारा मेजी जो है वो नहीं बन पाएगा, तो हम लोग अगले साल बनाएंगे, ऐसे बोलता है वो। जॉनक हैड एन आइडिया। अब जॉनक के दिमाग में एक आइडिया आता है। लुक, इन आवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। अच्छा, अब उनके क्लास में क्या मिला रहता है उनको, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट मिला रहता है उनको। दे आर गिविंग अस सुबबुल सैपलिंग टू प्लांट इन फेब्रुअरी मार्च, है ना, फरवरी मार्च के महीने में क्या पौधा दिया जाता है उनको, सुबबुल का पौधा दिया जाता है, जिसको लगाना रहता है उनको, है ना, मार्च अप्रैल में। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम, मैं कुछ उनसे मांग लूँगा, ऐसे बोलता है ना, मैं पूछूंगा उनसे कुछ कुछ के बारे में। दिस ट्रीज आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट सो दैट ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड, है ना, इन पौधों को किस लिए जगाया जाता है, किस लिए उगाया जाता है, ताकि हम इसे काट सकें, है ना, उगा करके लकड़ी के लिए लकड़ी पाने के लिए इन पौधों को उगाया जाता है, ताकि जो बड़े पौधे हैं वो बच सकें, है ना, क्योंकि ये पौधे जल्दी उग जाते हैं। रिकी सैड, व्हाट अ गुड आइडिया जॉनक, गेट सम सैपलिंग्स, है ना। अब वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम उसमें से कुछ पौधे रख लेना, ऐसे बोलता है ना। वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल, और हम लोग उसे बाउंड्री वॉल के पास लगा देंगे। इन 2 years टाइम व्हेन दे आर ग्रोन, और जब वो 2 साल बाद जग जाएंगे, उग जाएंगे, अच्छे से बढ़ जाएंगे, वी कैन कट देम डाउन एंड हैव अ ग्रांड मेजी, और फिर हम लोग उसे कट करेंगे और एक बहुत बड़ा मेजी बनाएंगे। देखिए बच्चों को, है ना, कैसे लोग दिमाग लगा रहे हैं कि हम लोग इस साल नहीं काटेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग उस लकड़ी को, मतलब उस पौधे उगाएंगे, फिर उसको काटेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। When their parents returned, जब उनके मम्मी पापा वापस आए, मोम्पी एंड टिंकी told them about how the जामुन tree had nearly become a meiji. अब वो लोग जब उनके मम्मी पापा वापस आते हैं तो वो लोग उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, सब चीज़ के बारे में। फादर क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आई एम ग्लेड यू
डिड नॉट कट डाउन, है ना, तुमने इसे नहीं काटा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे बोलता है। थिंक व्हाट वुड हैव हैपन यू एंड योर फ्रेंड क्लाइम द ट्री, ईट इट्स फ्रूट, प्ले इट इन इट्स शेड, इफ इट वेयर नॉट देयर आवर courtyard would be silent। अब वो बोलते हैं कि सोचो तुम लोग इससे क्या खाते हो, इसके जामुन खाते हो, इसके पेड़ में चढ़ते हो, खेलते हो, और तुम्हारे दोस्त लोग भी आते हैं, है ना। अगर ये जामुन का पेड़ यहाँ नहीं होता तो क्या होता ना, तो यहाँ पे मतलब एकदम साइलेंट रहता, शांत रहता है ना। अभी बच्चों की गालियाँ थोड़ी सुनाई देती है, ऐसे बोलते हैं। ही स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, they continued, it takes year and year for a tree to grow, है ना। वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको बहुत साल लग जाता है इस ट्री को ग्रो करने में, है ना। मिच्योर, है ना, बियर फ्लावर, इसको फूल आने में, पत्तियां आने में, है ना, फ्रूट आने में बहुत टाइम लगता है। टू कट वन डाउन टेक्स जस्ट अ फ्यू, है ना। ट्री को काटने में तो हम तुरंत काट सकते हैं, लेकिन जब इसे हम उगाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। देन ही स्माइल एंड सेड, और हंसे और बोले कि कम, आई हैव ब्रॉट ईच ऑफ यू गिफ्ट, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है, चलो मैं दिखाता हूँ, ऐसे बोलते हैं उनको। दे आर लेइंग इन द बैकयार्ड, और फिर वो लोग वहाँ पे बैकयार्ड पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे द फोर यंगर रस्ट टू द बैक ऑफ हाउस, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, घर के पीछे की ओर जाते हैं। टू देयर डिलाइट फॉर सैपलिंग्स, है ना, उनके पापा क्या लाए रहते हैं उनके लिए, छोटे छोटे पौधे के पेड़ लाए रहते हैं ना, पौधे लाए रहते हैं। वन ईच ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैक फ्रूट, उसमें क्या क्या रहता है, जामुन का पेड़ रहता है, मैंगो का पेड़ रहता है, गुआवा का पेड़ रहता है, और जैक फ्रूट रहता है उसमें। वे आर propped up in polythene bag against the bamboo fencing, ठीक है। अब वो क्या हुआ रहता है, एक प्लास्टिक की पन्नी में, जो पन्नी रहता है ना, उसमें वो लग रहता है, और उसमें एक डंडी लगी रहती है जिसके सहारे वो पेड़ लोग रहते हैं। The children lost little time in digging for hole in the four corner of the backyard। अब वो लोग क्या करते हैं, बैकयार्ड के चारों कोने में एक एक गड्ढा करते हैं उन पौधों को लगाने के लिए। एंड प्लांटिंग द सैपलिंग, है ना, उस सैपलिंग को प्लांट करने के लिए, है ना, इन पौधों को, सैपलिंग मतलब कि पौधा, ठीक है। दे प्रोमिस्ड टू वाटर द प्लांट, है ना, वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग रोज़ पानी डालेंगे पौधों में। एंड इवनिंग, है ना, इवनिंग में, मॉर्निंग इवनिंग, है ना, सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालेंगे, ऐसे करके वो लोग प्रॉमिस करते हैं। इट वुड टेक सम टाइम फॉर द सैपलिंग टू ग्रो अप इनटू ट्री, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसे ट्री बनने में। एंड these दे डिसाइडेड दे वुड नॉट कट डाउन, है ना, और वो लोग डिसाइड करते हैं हम इसे कभी नहीं काटेंगे। दे वुड ग्रो इनटू बिग टॉल ट्री, द यूकेलिप्टस एंड सुबबुल दे कुड बी कट, और जब क्या होगा, वो लोग बहुत बड़े ट्री बन जाएंगे, यूकेलिप्टस और जो सुबबुल है वो, तब उन्हें काटेंगे, है ना। क्यों, किसको काटेंगे वो लोग, सुबबुल और यूकेलिप्टस को काटेंगे, ठीक है। दैट नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू बेड, है ना, अब बच्चे लोग गो टू बेड यानी कि जो सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोनक सैड, वी मे हैव अ स्मॉल मेजी, भले हमारे पास छोटा मेजी है इस साल, बट आई एम ग्लैड वी डोंट कट द जामुन ट्री, बट मुझे खुशी है कि हमने जामुन ट्री नहीं काटा। द अदर नोडेड हैप्पीली, अब बाकी बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं कि हाँ सच बोला तुमने कि हमने नहीं काटा, है ना, ऐसे करके फिर वो लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो ऑथर हैं, यानी कि जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरूप कुमार दत्ता, ठीक है,
ये कौन है? एक लेखक है, एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो अनुप कुमार दत्ता जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1946 को। इज़ अ इंग्लिश राइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम इन इंडिया। इंडिया के रहने वाले हैं, असम राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश के राइटर हैं, ठीक है। इंग्लिश में मतलब अपना कहानी कविता जो भी लिखते हैं, ठीक है। ही मेड अ परमानेंट प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ हिज वेरी फर्स्ट बुक कांजीरंगा ट्रायल, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखा था कांजीरंगा ट्रायल, है ना, कांजीरंगा ट्रायल। तो उसके माध्यम से इन्होंने बच्चों के दिल में अपनी जगह बना ली थी, है ना। बहुत ही सुंदर बुक था वो। पब्लिश्ड इन ईयर 1978, द बुक वॉन मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड, है ना। उस बुक को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, है ना, बहुत से कीमती अवार्ड मिले थे। एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, और उस बुक को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, बोथ इंडिया एंड फॉरेन, इंक्लूडिंग जापानीज, जर्मन, रशियन, जेज, हंगरियन, इटालियन, है ना, इन सभी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया था। हिज अदर अवार्ड विनिंग बुक आर द ब्लाइंड विंटर, है ना। द ब्लाइंड विंटर का है उनका एक बुक का नाम है स्मैक रिवेंज, है ना। वह भी बुक का नाम है द लेयर ऑफ जंग्रीला, है ना, ये भी। विच वॉन अ नेशनल अवार्ड, जिसको क्या मिला था? नेशनल अवार्ड मिला हुआ था भारत में उस टाइम। द ब्रह्मपुत्र एंड मैनी अदर, है ना, टू ऑफ हिज बुक हैव बीन इंक्लूडेड इन लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड सीरीज बाय द असाही सिम्बन। It is also freelance columnist and journalist, and its short story and articles have appeared in many of India leading journals and newspaper. इनकी जो स्टोरी है, इनके जो लेख है, वो बहुत बड़े बड़े पत्रिकाओं में भी छपते हैं, पेपर में छपते थे, है ना, छपते हैं, ठीक है। तो ये लेसन जो यहीं पर समाप्त होता है ना। यहाँ पर मीनिंग्स वगैरह दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।